नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 4 जनवरी। सबसे पहले अगर पिछले हफ्ते का ओवरव्यू देखें तो एमसेक्स बुलडेक्स में आधे परसेंट की तेजी दिखाई दी, जबकि एमसेक्स मेटल इंडेक्स में 2.5% की गिरावट आते हुए देखी। सोने चांदी में भी हमने पॉजिटिव देखा। वॉल्यूम थोड़े कम थे बट ट्रेंड और टोन पॉजिटिव था। डिस्पाइट के वैक्सीन मोस्टली सभी कंट्रीज में धीरे 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 आना चालू हो चुकी है, जिसकी वजह से सोने चांदी में गिरावट आनी चाहिए। बट अभी भी जो नया स्टैंड आया है यूके में, ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न्स देता है पूरी इकोनॉमी पे, जिसकी वजह से सोने चांदी में तेजी है। टेक्निकली भी काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। डॉलर वीकनेस के चलते भी सोने चांदी में तेजी का रुख रहा है और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग के चलते पिछले हफ्ते हमने 0.34% से गोल्ड में तेजी आते हुए देखी और करीबन 1% की तेजी चांदी में आते हुए देखी। और टेक्निकली भी 50,000 के ऊपर होल्ड होने पे 51,100 का लेवल हम गोल्ड में देख सकते हैं। वहीं चांदी में 70,500 का लेवल तोड़ने पे हम 72,500 तक का भी लेवल दिखा सकते हैं। वहीं एनर्जी पैक के अंदर हमने एक मिला जुला नेगेटिव ट्रेड आते हुए देखा, जहां क्रूड में हमने 0.5% की गिरावट के साथ मार्केट को ट्रेड करते हुए देखा। नेचुरल गैस में करीबन हमने 1% की गिरावट आते हुए देखी, बट कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते में लो लेवल से मार्केट में जो उछाल आया है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि नेचुरल गैस में थोड़ी बहुत बाइंग वापस की जा सकती है, बट अपसाइड थोड़े से कॉशियस रख के काम करना है। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो पूरे ही बेस मेटल में हमने निकल में करीबन 0.5% की गिरावट आते हुए देखी, जिंक में 3% की गिरावट, कॉपर में 1.5% की गिरावट, एल्यूमिनियम में 1.5% की गिरावट और लेड में भी गिरावट आते हुए देखी। जिनसे हॉलिडे मूड भी बना हुआ था और डेटा पॉइंट जो आए थे वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर गया था, जिसकी वजह से गिरावट का रुख बनता हुआ दिखाई दिया। वहीं एमसीएक्स बुलडेक्स में हमने शुक्रवार के सेशन में रेंज माउंट देखा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सब छुट्टी के माहौल में थे, जिसकी वजह से कोई बड़ी तेजी मंदी हुई नहीं। बट डॉलर वीकनेस अभी भी कायम है, 90 के नीचे डॉलर अभी भी मेंटेन है, जिसके चलते सोने चांदी और एमसीएक्स बुलडेक्स तीनों में ही हम एक अच्छी खासी तेजी देख पा रहे हैं। शुक्रवार के सेशन में एमसीएक्स गोल्ड 50,200 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली 50,000 पे होल्ड होने से करीबन 51,100 का ही डायरेक्ट रेजिस्टेंस बनता है। तो बिल्कुल सोना लेके चलिए। चांदी में 70,500 का पहला लेवल और 70,500 के ऊपर 72,500 तक का लेवल दिखा सकता है। सोने और चांदी में दोनों में लेके काम करना है। क्रूड में शुक्रवार के सेशन में प्राइजेस फ्लैटिश नोट के साथ बंद हुआ। 3500 के ऊपर होल्ड होने पे 3580 से करीबन 3600 तक का भी लेवल हम क्रूड में एक बार देख पाएंगे। नेचुरल गैस शॉर्ट कवरिंग के चलते 2% की तेजी के साथ प्राइजेस 185 का लेवल सस्टेन कर गई है। 185 के ऊपर 192 194 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जबकि बेस मेटल में भी धीरे धीरे ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए साल में थोड़ी बहुत इकोनॉमी जिस ढंग से पटरी पे आने की उम्मीद है वैक्सीन की न्यूज के बाद, ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ाएगा। साथ में सप्लाई कंसर्न कुछ और बना हुआ है। चाइना में वेदर रिलेटेड इश्यूज भी है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट डाला हुआ है और कहीं ना कहीं स्मेल्टिंग पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरे ही बेस मेटल को इसका एक सेंटिमेंटल पॉजिटिवनेस दिखाई देगा। तो आज बेस मेटल में लेके काम करना है। डेटा पॉइंट की बात करें उससे पहले हम एलएमई की अगर बात करें तो एलएमई पे भी कॉपर जिंक 1% की तेजी के साथ, जबकि निकल 3.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एल्यूमिनियम लेड भी ट्रेडेड विद पॉजिटिव वेज। इंटरनेशनल में गोल्ड ने 1900 का लेवल तोड़ के 1923 के करीब होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली 1920 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 1956 के लिए गोल्ड को लिया जा सकता है और चांदी $27 के ऊपर $28.5 के लिए लिया जा सकता है। क्रूड ब्रेंट क्रूड दोनों ही तेज दिखेंगे आज के सेशन में, जबकि नेचुरल गैस में भी आज 3.5% की तेजी के साथ गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है। विक्स इंडेक्स पॉजिटिव है, जिसके चलते थोड़ा अनसर्टेनिटी जरूर है, बट ओवरऑल इक्विटी मार्केट को इसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं डॉलर इंडेक्स 90 के नीचे ट्रेड करने की वजह से डॉलर की वीकनेस के चलते कमोडिटी का काउंटर पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। डेटा पॉइंट की अगर बात करें, शुक्रवार के सेशन में सभी मार्केट बंद थे, बट आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े सभी इकोनॉमी से आने हैं। जापान से ऑलरेडी हमने देखा 50 पे आया है। चाइना से हमने मैन्युफैक्चरिंग का डेटा कम आते हुए देखा, जिसके चलते बेस मेटल में थोड़ा बहुत नेगेटिवनेस हो सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ईरो से जितने भी डेटा पॉइंट है वो सब पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूके से पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में आज ओपेक जीएमएमसी की मीट भी है, जो कहीं ना कहीं आउटपुट के ऊपर आगे का आउटलुक बताएंगे। यूएस से भी मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़े आने हैं, जो साइडवे रहने की उम्मीद है। एफओएमसी की स्पीच भी है, जो कहीं ना कहीं डॉलर पे इम्पैक्ट कर सकती है। स्टैटिकली एमसीएक्स बुलडेक्स एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। 15,800 के ऊपर तोड़ने पे हम 16,300 तक के भी लेवल एमसीएक्स बुलडेक्स में देख पाएंगे। वहीं कॉपर की बात करें तो